इंतजार करना पड़ता है ग्रिमलॉक। फिक्स इट को हमारी जरूरत है दोस्त। लेट लतीफों के लिए दुनिया नहीं रुकती। लेट क्या हुआ? इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया। तुम्हें पता है साइड स्वाइप, अगर मैं दूसरों से तेज होता तो मैं किसी को भी कभी लेट नहीं करता। हाँ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। Transformers robots in disguise. Combiner force. The fastest bot alive. फिक्स इट, क्या हो गया तुम्हें? क्या कोई डिसेप्टिकॉन का छुटकू भूत तुम्हारे अंदर घुस गया है? क्या किसी बुरे रोबोट ने तुम्हें रिप्रोग्राम कर दिया? आखिर तुम्हें हो क्या गया है मेरे दोस्त? कोई बात नहीं ग्रिम। फिक्स इट को बस पार्टिकल सैंपल चाहिए उसके कंबाइनर रिसर्च के लिए। अगर हमें तुम्हें कंबाइन करना है तो इसके लिए मुझे तुम्हारे नैनो सेल्स निकालने होंगे। रेडी? अगर मैं ना कहूँ तो? घबराओ मत, मैं धीरे से करूंगा। 3 गिनने के बाद 1, 2। ना तो तुमने 3 कहा, ना ही धीरे किया। अच्छा, अब इस जगह को गोल गोल घुमाना बंद करो। घबराने की कोई बात नहीं है। चक्कर आना तो बस कुछ ही देर की आंत है। प्रांत है, बात है। पार्टिकल फ्रीक्वेंसीज गिनना हो गया, तो अब हम अपने बॉट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो कौन शुरुआत करेगा? ठीक है, मैं आना चाहूंगा और मेरे साथ स्ट्रॉन्ग आर्म भी है ना दोस्त? क्या? मैंने कब कहा? हाँ बिल्कुल लेफ्टिनेंट, इससे अच्छी बात क्या होगी? ओह, मैं भी अपना हाथ ऊपर करके हाँ कहता, पर मुझे मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। काम कर गया। कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही है जैसी मुझे उम्मीद थी। उम्मीद से थोड़ी अलग है। ग्रिमलॉक, क्या तुम प्लीज बम्बल आर्म को पहुंचा दोगे मेरी लैब टेबल तक? कोशिश करूंगा, पर मैं अभी भी लेफ्टिनेंट, क्या कोई गड़बड़ हुई है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूं स्ट्रॉन्ग आर्म, देखने लायक भी नहीं है। ग्रिमलॉक, तुम आखिर ऐसे कूद क्यों रहे हो? पता नहीं, मैं खड़ा हो ही रहा था कि अचानक से क्यों आखिर क्यों? मैंने अंकल हैनी की बात क्यों नहीं सुनी? अंकल चाहते थे मैं मछलियां बेचूं। ये सब अचानक कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? आओ। मैंने कहा था ना, ये कंबाइनर इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ऑप्टिमस प्राइम की मेहरबानी है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके साथ काम करना पसंद नहीं है सर। फिक्स इट, इस पर काम करना होगा। हमारी टीम लड़ाई के दौरान इस तरह पैरालाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? दोबारा मत कूदना। जब भी ग्रिमलॉक हिलने की कोशिश करता है तो वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। हो सकता है ये पार्टिकल सैंपल डायनाबॉट के लिए कैलिब्रेट नहीं हो सकता, न ही उन्हें निकाला जा सकता है। इसके लिए नैनो सेल्स हद से ज्यादा चार्ज हो गई हैं, जिससे इसकी वेलोसिटी कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। मतलब फिलहाल ग्रिमलॉक के पास सुपर स्पीड है। क्या? ओह, क्या बात है! मैं सपना तो नहीं देख रहा। अब से मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि अब मैं तेज तर्रार हो गया हूँ। सुना तुमने? मैं सुपर तेज।
देखो ग्रिमलॉक, तुम्हें कुछ दिनों के लिए हिलना डुलना कम करना होगा और मेरी सलाह है कि तुम ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना। एक तेज ट्रांसफॉर्मेशन से तुम फट सकते हो ग्रिमलॉक। ओह, मैं अपनी सुपर स्पीड से टीम की मदद करना चाहता हूँ। फिलहाल तुम यहाँ से हिलो नहीं, यही टीम के लिए सबसे बड़ी मदद होगी ग्रिम। डिसेप्टिकॉन सिग्नल 2 है, 7, 11, 19 से भी ज्यादा। हे, मैं ठीक हूँ, अगर कोई पूछने वाला हो तो। ग्राउंड सिटी के नीचे डिसेप्टिकॉन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? क्या तुम हमें सबवे सिस्टम में ग्राउंड ब्रिज कर सकते हो? नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेन से टकराने का बहुत ज्यादा खतरा है। पर हाँ, एक खाली सबवे टनल से घुस सकते हैं जो ग्राउंड सिटी के बाहर है, एक बहुत ही सुनसान इलाके में। ठीक है, हम तैयार हैं। बढ़िया, मुझे 1 मिनट दो, मैं अपनी सुपर स्पीड को जरा तैयार कर लूँ। इसके लिए 1 मिनट काफी नहीं होगा ग्रिम, तुम यहीं रहोगे। वो भी बिना हिले डुले। ऑटोबॉट्स, रूप बदलो और चलो। अब ये पूरी जगह यानी 12, 13 और 14 खानों को साफ करो। कौन करेगा? ये डैनी बैठा है ना। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आज मुझे मिली भी तो कैसे? ऐसा लगता है किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। ऐसा क्यों किया ऊपर वाले? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ग्रिम, मेरे पास है कैप्टन प्लाज्मा बीम की कॉमिक बुक जिसमें उसने हराया है डॉक्टर चिड़चिड़ को। मेरा सच में मूड नहीं है इस। पहला चैप्टर, जब मेरे सभी चम्मचों ने बगावत की। लगता है यही वो जगह है जहाँ गाड़ियाँ फ्रेश होने के लिए आती हैं। पर इन गाड़ियों को क्रैश करने के बाद यहाँ किसी मकसद से लगाया गया है। कोई तो है जो इस सुरंग में कुछ कर रहा है। पर उसे बहुत जल्द अफसोस होने वाला है। कैप्टन प्लाज्मा बीम ने अब चैन की सांस ली क्योंकि उन्होंने डॉक्टर चिड़चिड़ को जेल पहुंचा दिया था। और यहाँ उनकी एक तस्वीर भी है, काउच पर बैठे हैं टांगे उठाकर, अपना रोब पहने हुए और खा रहे हैं मिंट वाली चोको चिप आइसक्रीम। द एंड। काश मैं भी अपनी सुपर स्पीड के साथ इतना ही अच्छा होता जितना कि कैप्टन प्लाज्मा बीम है अपने पावर के साथ। पर कैप्टन प्लाज्मा बीम को कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही अपनी पावर को कंट्रोल करना आया ग्रिम। फिर मैं भी ट्रेनिंग के बाद सीख जाऊंगा और एक सुपर हीरो की तरह अपनी टीम की मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता ये आइडिया सही रहेगा। रसल, मैं यहाँ मेरी सुपर स्पीड के चले जाने का इंतजार नहीं कर सकता। ओके, पहला सबक, बैठ जाओ। ओके, हो गया। अब खड़े होने की बारी। ग्रिमलॉक, मेरी बात सुनो इससे पहले कि ये भी कर लिया। मैं तो सुपर हीरो बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। ग्रिम सुनो जरा, तुम तो एक। अब बस मुझे चाहिए, मैं उनके बीच में से भागूंगा किसी गैस पंप को छुए बिना। नहीं ग्रिमलॉक, रुको। हो गया। लगता है मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मैं एक सुपर हीरो हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। बस थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। लाइट्स ऑन दोस्तों। मुझे लगा फिक्सिट ने कहा कि इस ट्रैक पर ट्रेन नहीं आती। वो ट्रेन की आवाज नहीं है। ये मिनीकॉन्स जाने पहचाने हैं। वो इसलिए क्योंकि ये उससे फिरे ओरेंगुटन के छोटे भाई लगते हैं जिसे हमने हराया था। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ने तो सिमाकोर और उनके साथियों को साइबरट्रॉन भेज दिया था, तो फिर इनका बॉस कौन हो सकता है? उनकी आंखों में वो चमक नहीं है। ये शायद असली नहीं, क्लोन है।
इससे पहले कि और मेहमान आ जाए। भले ही ये मिनीकॉन्स असली नहीं है, पर ये है बहुत सारे। जब भी ग्रिमलॉक की जरूरत होती है वो कभी हमारे साथ नहीं होता। बचना बुरे बॉट, स्लो में आ गया। ग्रिमलॉक, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरा कोई और सामान नहीं तोड़ोगे। तुम शायद मुझे वो प्यारा बुद्धू सा हैंडसम डायनोबॉट ग्रिमलॉक समझ रहे हो। मैं वही ग्रिमलॉक हूँ, बस फर्क है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और एक सुपर हीरो हूँ। रुको, हवा चलने वाली है। तुम्हें कोई आइडिया है कि ग्रिमलॉक को ये केप कहाँ से मिल गया, जबकि वो बिना तोड़े फोड़े कुछ कर ही नहीं पा रहा है? मैंने कोशिश की थी डैड। लग रहा था कि तब तक उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, पर फिक्स इट, सुन रहे हो? बताइए लेफ्टिनेंट। हम पर भारी हमला हो रहा है मिनी क्लोन्स का। क्या ग्रिमलॉक की स्पीड कम हो गई है? बम्बलबी, ग्रिमलॉक की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और जीत की शुरुआत हो गई है। माफ कीजिए लेफ्टिनेंट, लेकिन ये डायनोबॉट जिसका नाम ग्रिमलॉक हुआ करता था, वो फिलहाल अपनी नई सुपर स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। चिंता मत कीजिए सर, मैं आपके कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्राउंड ब्रिज तैयार करता हूँ, जिससे आप वापस आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ये जानता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर मैंने कहा कि मेरी स्पीड कंट्रोल में है, मैं तैयार हूँ, तो मैं हूँ। पर तुम तैयार नहीं हो ग्रेम। किसी भी चीज में माहिर होने के लिए समय और मेहनत लगती है, जैसे मुझे फुटबॉल सीखने में लगी। पर मैंने वक्त दिया ना, मैंने मेहनत भी तो की। ग्रिमलॉक, हम कभी कभी जज्बात में इतने बह जाते हैं कि हमें सच दिखाई नहीं देता है। ग्राउंड ब्रिज पोर्टल एक्टिवेट। अरे बाप रे! डरो मत, ग्रिमलॉक आ गया। ग्रिमलॉक, पीछे देखो। क्या अब सब ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हैं? ये तरीका अच्छा है मिनीकॉन से निपटने का। ग्रिमलॉक, मेरा असली नाम मत लो। सुपर हीरो की असलियत छिपी होती है। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, याद है ना? याद है, क्योंकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर मैंने आकर सबको बचा लिया है ना। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि ये मिनी कॉन्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सबवे ट्रेन से दूर रहे। फिक्स इट, क्या तुम डेनी और रसल को यहाँ बुलाकर इन चीजों को साफ करने के लिए कह सकते हो, इससे पहले कि इंसान यहाँ आ जाए? आए आए सर। बम्बलबी, यहाँ डिसेप्टिकॉन्स नहीं है, पर टकराने के लिए दीवारें बहुत हैं। मुझे लगा कि मैं एकदम तैयार हूँ। मुझे मदद करने की बहुत जल्दी थी। अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम इस मिशन और अपनी टीम के लिए खतरा पैदा कर रहे हो ग्रिमलॉक। तुम्हें वापस जाना होगा। सर, या फिर उसे वापस स्क्रैप यार्ड भेज देते हैं ताकि वो अपना टाइम लेकर यहाँ तैयार होकर आए। पर हम इसे यहाँ भी तो छोड़ नहीं सकते, वरना ट्रेन के आते ही इंसान इसे देख लेंगे। हम इसे हिलाए बिना अपने साथ यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं? मुझे पता है कैसे होगा ये। सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी बम्बलबी। सॉरी, मैंने जल्दी में प्रैक्टिस नहीं की, और सॉरी कि मैं इतना बड़ा और भारी भरकम हूँ। सॉरी कि अब मेरी कमर टूटने वाली है। हम उस जगह के नजदीक है जहाँ फिक्सेट को डिसेप्टिकॉन का सिग्नल मिला था। रुको, ये जगह जानी पहचानी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे धक्का नहीं मारना है? स्ट्रॉन्ग आर्म, हमसे ज्यादा दूर मत जाओ। ग्रिम, हम तुम्हें यहीं छोड़ रहे हैं। कोई आए तो जोर से चिल्लाना।
जैसा आप कहेंगे बम्बलबी, मैं वैसा ही करूंगा। अब से कोई शॉर्टकट नहीं। मुझे पता था हम यहाँ पहले भी आए हैं। ये वाटर ब्रेक की पुरानी लैब है। जिसने मुझे उल्लू बनाया था, हमने तो उसे बहुत पहले ही हरा दिया था। लगता है इस लैब में नए मेहमान हैं। ये कोई लैब नहीं है, मुझे लगता है ये क्लोन बनाने की फैक्ट्री है। सिमाकोर, तुम तो बेजान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस बक्से में दरार थी जिससे मैं अपने साथियों के साइबरट्रॉन पहुंचने से पहले ही भाग निकला, और मुझे तुमसे हिसाब बराबर भी करना था। क्यों है ना? तुमसे और खास कर दोस्तों, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे डायनोबॉट से 2 मिनट देना, मैं अभी आया। सिमाकोर, तुम्हारी ओर आ रहा है। बेवकूफों से लड़ने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती डायनोबॉट। क्या कहा बम्बलबी? मुसीबत में हो? लगता है उन्हें मदद चाहिए। मैं आ रहा हूँ। मैंने सिमाकोर की आवाज सुनी, उसी से टकराया क्या? वो भाग गया? भाग ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से हिलने से डर लग रहा है। वही है ग्रिमलॉक, वो गया नहीं है और हम हिल नहीं पा रहे हैं। अब तुम्हें ही सब संभालना होगा। एक साइबरट्रोनियन की तरह मेरा सामना करो डायनोबॉट। क्या हम किसी और दिन लड़ सकते हैं? तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं, ना ही दिमाग से, ना ही ताकत से। क्या मैंने कभी ऐसा कहा? मुझे तो याद नहीं ऐसा कुछ। बकवास बंद करो डायनोबॉट। मैंने अपनी क्लोन आर्मी से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ बुला लिया ताकि मैं तुम सबको खत्म कर सकूं। और तुम हो मेरे सबसे बड़े दुश्मन। यानी दुश्मनों का दुश्मन? मैं तो सच में सुपर हीरो बन गया। क्या बात है। वैसा ही दुश्मन, और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ग्रिम, अब सिर्फ तुम्हें लड़ना होगा। पर मैं नहीं जानता कैसे। मेरे कुछ करने से ये पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी। तुम्हारे पास ये स्पीड तो है, तुमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की, पर की तो है। कुछ तो होगा जो तुम्हें आता होगा। शायद। और अब मैं आखिरकार अपनी जिंदगी का दाग मिटाने वाला हूँ। अलविदा डायनोबॉट। उससे पहले तुम्हें एक और दाग लगने वाला है। पता है कहाँ पर? कहाँ? तुम्हारे मुंह पर। स्ट्रॉन्ग आर्म, एक अजनबी कॉलर की तरह शहर के मेंटेनेंस को खबर कर देना जब हम इन क्रिमिनल्स और हमारे सामान को यहाँ से हटा लें। समझिए, हो गया सर। तुमने तो कमाल कर दिया ग्रिमलॉक। आज एक सुपर हीरो की तरह तुमने हमें बचा लिया। सच में? आपको लगता है मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ? नहीं, आपने ठीक कहा। मैं एक हीरो ही ठीक हूँ।
ठीक तो है ना? हाँ, डायनोबॉट कितना बड़ा है ये तब पता चलता है जब आपको उसे उठाना पड़ता है। या फिर तुम बहुत छोटे हो, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे नैनो सेल्स अपना सुपरचार्ज खो रहे हैं। तुम जल्दी ही पहले जैसे हो जाओगे ग्रिमलॉक। बढ़िया। बढ़िया। अगर सुपर पावर मिलने के बाद उसे वक्त से पहले इस्तेमाल करना पड़ा तो ये किसी मुसीबत से कम नहीं, चाहे आप कितने भी शॉर्टकट ले ले या कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। सही कहा ग्रिमलॉक। तुम सबको फिर से अपने पुराने लेट लतीफ को झेलना पड़ेगा जब मेरी सुपर स्पीड पूरी तरह चली जाएगी, और तब तक मैं चुपचाप यहीं एक जगह बैठा रहूंगा। बबल रैप, टाइम पास के लिए। कृतार्थ एज साइडस्वाइप, वैभव ठाकर एज फिक्सिट, घनश्याम एज डेनी एंड सीमा को, आदित्य एज ग्रिमलॉक एंड ड्रिफ्ट, अमित एज रसल, अनीता डोकानिया एज स्ट्रोंगा,